गया था, ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर सब तो हो ही गया था। अगर जरा सा आ जाता, झटका 100% था। पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। यहां तक कि जहां हमारा सिटिंग एमपी बैठा था, जहां तक कि जहां हमारे सिटिंग एमएलए बैठे थे, वहां पर भी ये समाजवादी वालों ने जाकर अपने अपने उम्मीदवारों को ठहरा दिया। पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान आएगा ही ना। शहनशी पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर एक्स एमपी मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के उम्मीदवार जो थे, आपके हर दिल अजीज़, हमारे हर दिल अजीज़ मोहतरम जनाब अतीक सर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और एक हमारे मुमरा के अध्यक्ष सैफ पठान साहब, डावरे साहब, इरफान भाई, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग और घर पर बैठ कर सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ और बहनें, आज का ये जलसा हालात जमहूरिया के नाम से मुनक्किद किया गया है, हालात हाजरा के नाम से है, क्योंकि आप तमाम के सामने देश के हालात तो है ही कि किस तरह से हमारा भारत देश आज कुछ चुनौतियों से लड़ रहा है। मैं कुछ शुरू करूं उसके पहले तो मैं तमाम गोवंडी की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने महज सिर्फ 16 दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक सर को 42,000 वोटों से नवाजा है। ये एक छोटी बात नहीं है। 15-15 साल आदमी को लग जाते हैं मेहनत करने में, लेकिन जब जनता इकट्ठा हो जाती है, एक साथ एक सुर में आवाज निकालती है, तो जनता दिखा देती है कि हम किस तरह से आपके साथ खड़े हैं। बिना पैसे के 140 रुपया जेब में रखकर वो लड़का गया था फॉर्म भरने के लिए। अल्लाह ने जो इज्जत से नवाजा, आपने जो दुआ और प्यार से नवाजा, इसके लिए वारिस पठान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़े से बच गया, थोड़े से बच गया, वरना ये गया था। ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर सब तो हो ही गया था। अगर जरा सा आ जाता, झटका 100% था। तकलीफ है ना, हमको गोवंडी वालों को तकलीफ है। एक तकलीफ का पर्याय आ गया था, मिल गया था। लोगों ने बहुत मेहनत की, दुआओं से नवाजा, पार्टी को, एमआईएम को पूरी तरह से मोहब्बत से नवाजा, वोट दिया आपने, कोई शिकायत नहीं। अल्लाह के हाथ में हार और जीत। आज हारे कल जीतेंगे, आज कुछ मार्जिन से हारे कल मार्जिन के साथ जीतेंगे। जिंदगी की यही रीत है भाई, हार के बाद ही जीते। और अब जीतेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गोवंडी के अंदर ऐसा झंडा गाड़ेंगे कि आने वाले 50 साल तक कोई हटा नहीं सकेगा मजलिस। आज आप तमाम को यहां पर देखकर, गोवंडी में इस सरों के समंदर को देखकर एक चीज तो पक्का हो गया कि आपके दिल में मजलिस के लिए जो मोहब्बत पहले थी उससे 10 गुना ज्यादा आज बढ़ चुकी है मोहब्बत। ये मोहब्बत है जो आज आप सब यहां पर आए। इतनी देर से कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, सुनना चाहते हैं क्या है, क्योंकि सुनना जरूरी भी है। क्योंकि बहुत सी अफवाहें, बहुत से अपने मुंबई की भाषा में बतौलेबाजी भी चल रही है ना सब तरफ, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। आज जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार का आप देखो क्या चल रहा है। आज पूरे देश भर के अंदर मुसलमान एक साथ इकट्ठा खड़े हुए हैं, क्योंकि आज बात हमारी वक्फ की जमीन पर आई है। वक्फ की जो जमीन है ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत में खयानत एक मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भाजपा की सरकार ने ऐसा एक कानून लाया है जिसको काला कानून कह सकते हैं आप,
हमारे पार्टी के सदर ने इस काले कानून को भरे पार्लियामेंट के अंदर फाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि ये मुसलमानों की जो हक की ज़मीन है, हक की जायदाद है, उसको हड़प करने के लिए बनाया गया। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बनाया गया था। वक्फ की ज़मीन को हड़प करने के लिए कानून बनाया गया। इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा तो बहुत वक्त चला जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज एक प्लेटफॉर्म मिला है, मजलिस का प्लेटफॉर्म है, तो यह हक और इंसाफ की बात होगी, या मुसलमानों के संविधान के हक की बात होगी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी संविधान ने जितना अधिकार इनको दिया उतना अधिकार वारिस पठान को भी दिया अपनी बात रखने का। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। वक्फ की लड़ाई चल रही है पूरे देश भर के अंदर, तमाम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वक्फ की तारीफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जलसे रखे जा रहे हैं, वहां भी समझाया जा रहा है। मैं समझाऊंगा आपको यहां पर, बाकी इसको जो घेरने का है तो वो भी पीछे बाकी है, बैठा है। मैं बोला जरा सा आराम कर ले, पानी वानी पी के, तबीयत से भी ठुकाई करना बाकी है, छोड़ेंगे। हमने पहले ही बोला था, मजलिस का कौल याद रखना, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। मैं आपके सामने वक्फ की बात कर रहा था, यहाँ पर काफ़ी मेरे बुजुर्ग दोस्त अहबाब जानते भी है क्या चल रहा है। ये वक्फ का जो काला कानून सरकार ने लाया है, ये पूरी तरह से संविधान का वायलेशन है। लोग पूछेंगे क्या वायलेशन है वारिस भाई, बताइए। मैं बताऊंगा, ये आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 29 जो संविधान ने इक्वालिटी की बात किया, उसका पूरा वायलेशन है। ये सरकार एंटी संविधान है, एंटी मुसलमान है। अब इनकी नजरों में हम तो खटकते थे, अब हमारी जमीन भी खटकने लग गई। इसलिए जब अतीक सर ने कहा कि मुझे यहां पर जलसा करना है, काफी लोगों ने अटकाने की कोशिश किया। यहां के स्थानिक जो थे उन्होंने भी रोड़े डाले, मगर यकीन मानिए जिसकी नीयत साफ होती है ना, उसकी मंजिल आसान होती है। और जब आसान मंजिल होती है तो अल्लाह गैब से मदद फरमाता है और इस तरह से भीड़ इकट्ठा होकर सुनने आ जाती है। आज हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम खड़े थे, खड़े रहेंगे। जो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिदायत दी कि अब हमको बत्ती गुल करना है, बत्ती गुल कर दी, मीटर चालू हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काला पट्टी हाथ में बांध के नमाज अदा करने की बात की, सबने प्रोटेस्ट किया। ये बात ये है, मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं कि आज पूरे देश का मुसलमान एक कॉल के ऊपर एक साथ इकट्ठा हो रहा है। एक कॉल पे एक साथ इकट्ठा होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असद ओवैसी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है। तो अब जब हम खड़े एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, तो क्या वजह है कि जो पार्टी हमारे हक के लिए, हमारे हकूक के लिए, हमारी डेमोक्रेटिक राइट के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए हर शोबे में हमारे लड़ती है, तो क्यों हम उस पार्टी का साथ ना दें? क्या जरूरत है फिर ऐसे लोगों की? चल कोई बोल रहा है तो लगा देता हूं, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अरे जोर से बोलो, जज्बाती तकरीर करते हैं अपन लोग। अभी शुरू है, आजकल क्या थोड़ा अपने ऊपर टेंशन ज्यादा है, देख रहे ना सब तरफ चालू है, तो सुलो सुलो सुलो। हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। आज से जब 4-5 महीने पहले भी गोवंडी वाले एक जगह पे आए तो हमने सबक सिखा दिया, मगर क्या करें, कुछ बीजेपी के भेजे हुए असल, मैं तो बी टीम में नहीं बोलूंगा, उनको डायरेक्ट ए टीम है। हर जगह जहां जहां मजलिस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए, यहां तक के जहां हमारा सिटिंग एमपी बैठा था, जहां तक कि जहां हमारे सिटिंग एमएलए बैठे थे, वहां पर भी ये समाजवादी वालों ने जाकर अपने अपने उम्मीदवारों को ठहरा दिया। सिर्फ किस लिए? ताकि मुसलमानों की आवाज को दबाया जाए। मुसलमान असद ओवैसी साहब जो हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आवाजों को दबाया जाए, यही नियत थी। वरना क्या जरूरत थी तुमको चलिए मालेगांव में जाके लड़ने की? क्या था तुम्हारा, क्या था दुनिया में, क्या था तुम्हारा औरंगाबाद में? अरे औरंगाबाद का एक एमपी इम्तियाज जलील,
जिसने यकीन मानिए जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, रामगिरी जैसे ने गुस्ताखी कर दी हुजूर की शान में, पूरे महाराष्ट्र को जमा करके गाड़ी लेकर निकल गया, औरंगाबाद से मुंबई तक पहुंच गया। अब जो जो हक की लड़ाई लड़ाएगा, जो मुसलमान की तरफ से अपनी बात रखता है, उसको खत्म करने का काम कोई और नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। सुपारी, असल सुपारी अखरोट के साथ लेके आया। बहुत बोलूंगा, अगर बोलने पे आ गए समझ लो बदतमीजी पे हम आ गए तो फिर तुम शरीफ होगा, फिर क्या होगा समझ लेना। हमारे कैंडिडेटों के सामने ऐसे ऐसे को खड़ा कर दिया, कोई 2000 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है, मगर सिर्फ एक ही टारगेट, MIM को किसी भी तरह हराया जाए। अरे जो शख्स अपने पार्टी के जीते हुए MLA को, कॉर्पोरेटरों को गद्दार बुलाता हो, वो आपको हमको क्या वफादार बुलाएगा? सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं सबको, वो गद्दार है, वो ये। अरे तुम क्या है? तुम जिस पार्टी का हिस्सा थे, महाविकास आघाड़ी का थे ना, इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी को भी कोनी दे दी, निकल गया। महाविकास आघाड़ी के नेता ने, नाम लेकर बोलूंगा, आदित्य ठाकरे ने खुले मंच से कहा, मीडिया के सामने कहा कि बीजेपी की अगर कोई वाकई में बी टीम है तो वो कोई और नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी है। ये निकाल सकते हो आप, पूरा डिटेल निकाल सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं सार्वजनिक है, सबके सामने। अब सोचना है हमको, क्या हमको ऐसे के साथ जाना है जो पूरी तरह से बीजेपी ही है, उसको वोट दिया नहीं बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया नहीं बीजेपी हुआ जिसने संविधान का कत्ल कर दिया, जिसने हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया, जो आए दिन उनके लोग मुसलमानों को कभी गाय के नाम पे, कभी जय श्री राम नहीं बोला उसके नाम पे मॉब लिंचिंग कर देते। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गोवंडी की आवाम ऐसों के साथ जाएगी? नहीं जाएंगे ना। पीछे खड़े रहने वाले को मेरा आवाज तो आ रहा है ना, पठानी आवाज है, जोर से जाता है। क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है समाजवादी उसके साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हर चीज बर्दाश्त की जाएगी, लेकिन यह धोखाबाजी कौम के साथ किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपके पास वक्त है, वक्त कम है, काम ज्यादा है, मौका अल्लाह ने आपको फिर से दिया है। गोवंडी में, महाराष्ट्र में फिर से चुनाव आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है 4 महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने चाहिए, कॉरपोरेशन के सब तरफ ही, पूरे महाराष्ट्र के अंदर होगा। और हमको यकीन है कि मजलिस भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाली है इस मर्तबा, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि मजलिस की ताकत आज सिर्फ महाराष्ट्र या भारत नहीं देख रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और बैरिस्टर असदुद्दीन की ताकत पूरा दुनिया देख रहा है, आज विश्व देख रहा है। देखिए हिम्मत की बात है, 2 अल्फाज तो बोलूंगा। भारत में तो ओवैसी साहब दुश्मन मुल्क को आड़ा टेढ़ा बोलते ही थे, विश्व में जाके पूरी तरह से पोल खोल के आ गए उनकी। कल तक जो लोग मेरे साथ टीवी चैनल पर बैठकर ये बीजेपी वाले, इनके मंत्री, इनके स्पोक्स पर्सन, जो ओवैसी साहब को पाकिस्तान का एजेंट, नियो जिन्ना, जिन्ना का भूत उतर गया है, कुछ भी हुआ इसको पाकिस्तान भेज दो, तमाम इस तरह की जो बकवासबाजी करते थे, आज वो बैठ के वारिस पठान जब बोलता तो तालियां बजा रहे हैं। एंकर गोदी मीडिया के सब एक सुर में वाह 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 क्या बोला ओवैसी के। अबे आदमी तो पहले अच्छा था, तुम लोगों ने खाली बेकार बदनाम कर रखा। से बोलते ना, वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता। कदर करो ऐसे नेता की, कदर करो ऐसे लीडर की। और हम और आप नसीबदार है कि हमको ऐसा नेता, ऐसा लीडर मिला है जो बेबाकी के साथ विश्व में भी जाकर धुलाई करके आता है, और यहां तो ठोकता ही है इनको रोज, यहां का तो फिक्र है ही नहीं अपने को। अभी आएंगे, वो भी आने वाले, सब आएंगे, अकबर ओवैसी साहब भी आएंगे, असद साहब भी आएंगे, सब आएंगे। मगर गोवंडी की आवाम को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि मत भरोसा करो इन पे, ये किसी के नहीं हुआ। आज जब आप पेपर खोलो, अखबार खोलो, कुछ भी खोलो, क्या आता है? ड्रग
एमडी कहां पकड़ा? गोवंडी में। अरे गोवंडी को लोग ने ड्रग का पूरा एक अड्डा जैसा बना के रख दिया, फिर बाहर आके ड्रग के खिलाफ वो चलाते स्टेज का ये वो। अरे तुम क्या चला रहे हो? चुनाव के पहले तुम आते हो, लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हो, सोचते हो कि मेरे पैसे के दम के ऊपर मैं खरीद लूंगा। नहीं बिकने वाला गोवंडी का आवाम, कोई नहीं बिकता। तुम्हारा पैसा भी फेंक देगा उठा के, फेंकने का नहीं, ले लेने का अपना ही है ना। ये क्या ईट गड़ा उठा के कमाया है क्या? अपने ही खून पसीने से गोवंडी से बने, हाँ, लेने का वहां मगर देने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर। अब जो जैसा करेगा जवाब उसको वैसा ही मिलेगा। अब जवाब देने का टाइम है। तो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आज हमको एक होना है, मुत्तहिद होना है, इत्तेहाद पैदा करना है। अगर इसी तरह इत्तेहाद पूरा गोवंडी ने किया, पूरा मुंबई ने किया, हमने गोवंडी से हमारा जलसा स्टार्ट किया, ये समझ लो हमारा पहला जलसा है कॉरपोरेशन चुनाव के पहले, क्योंकि हमको यकीन है कि जिस आवाम ने को इतनी मोहब्बत से नवाजा, कुछ वोटों के लिए हम चूक गए, तो हमसे ज्यादा तकलीफ गोवंडी वालों को है कि हमने तो मेहनत की थी, थोड़ा सा अगर साथ मिल जाता तो हमको फिर से इसका मुंह नहीं देखना पड़ता। और वक्त है, वक्त बहुत फास्ट चल रहा है। 11 साल हो गए मुझे सियासत में आए, कभी सोचा नहीं था इतना फास्ट आ जाऊंगा। भगाने का है। अब कैसा भगाने की शुरुआत होगी? कॉरपोरेशन चुनाव से। कॉरपोरेशन में अगर हमने इकट्ठा होकर मजलिस का साथ दिया, जैसा आतिक सर ने अभी बताया कि हम 8 जगह से लड़ेंगे या 6 जगह से लड़ेंगे, जितनी भी जगह से लड़े, ये पार्टी फैसला करती है, पार्टी उम्मीदवार डिसाइड करती है। हमको पार्टी के परचम तले आना एक होकर, और जो पार्टी फैसला कर उसका लब्बैक बोल के हमको उसका साथ देना है। और हमने अगर ये साथ दे दिया, एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि जब गोवंडी की आवाम, मुंबई की आवाम, महाराष्ट्र की आवाम एक होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, आज भी पैगाम है सब तरफ। जहां जाता हूं बोलते वारिस भाई आपके आदमी ने कमाल कर दिया, 42,000 वोट ले लिया। बोला हाँ यार, 42,000 वोट 16 दिन के अंदर ले लिया उसने। ये मोहब्बत थी, आपकी दुआएं थी, आपकी दुआओं का नतीजा था जो हम यहां तक आ गए। आगे भी मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे इसी तरह से, क्योंकि यकीन मानिए आप जिनको अब तक देते आ रहे थे वोट, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था, आपने सोचा नहीं बीजेपी को तो कभी वोट नहीं देंगे, तो आपने ऐसे को वोट दिया जिन्होंने ये सोच लिया कि इनका वोट हमारे बाप की जागीर है। एक विकल्प के तौर पर मजलिस आपके सामने आ गई, मगर वक्त कम था, 16 दिन का वक्त था, ज्यादा नहीं कर सके। लेकिन आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास टाइम है, आज हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि गोवंडी की मेरी आवाम इस बात पर मेरा साथ देगी। और क्योंकि मुझे कहा गया था कि कुछ वक्फ के मैटर में भी वारिस भाई बोलिए, क्योंकि आज की तारीख में हालात हाजरा और आज की तारीख में जो देश जिस चुनौतियों के साथ चल रहा है उस पर भी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जब तक ये सरकार वक्फ के काले कानून को वापस नहीं लेती, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, आगे भी आदेश जारी होगा कि हमको संवैधानिक तौर से अपना एहतजाज जारी रखना है। संविधान के दायरे में रहकर अपना एहतजाज जो है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत आती रहेगी उस पर हमको अमल करना है। तो आप करेंगे ना? देखिए बहुत ज़रूरी है, ये वारिस पठान की ये आपकी इजाज़त नहीं, ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे यतीमों के लिए, हमारी बेवाओं के लिए सवाब की नीयत से दिया था। आज सरकार इसको हड़पना चाहती है और फ़ायदा किसको पहुंचाना चाहती है? अपने वहीं जो बड़ा बिल्डिंग बना के बैठा है उसको पहुंचाना चाहती है, क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें वक्फ के अंदर डाले गए हैं प्रावधान जिसका फ़ायदा सिर्फ उनको पहुंचेगा और नुकसान हमको होगा। आज भी नुकसान के तौर पर आप खुद देखिए किस तरह से वन साइड चल रहा है। एक जन आता है सुबह, बीजेपी वाला कैमरा लेके घूम रहा है मस्जिद पे, कहाँ अजान आ रही है। अरे भाई, अब हमारी अजान से भी तकलीफ, हमारे खाने पीने से तकलीफ, हमारे हिजाब से तकलीफ, हमारी ज़मीनों से तकलीफ, हमारी टोपी से तकलीफ, दाढ़ी से तकलीफ, सबसे तकलीफ। और फिर जाके रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे अजान इतना जोर में हो रही थी, अजान बंद कर दो। ये देखो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का सबको मानना पड़ता है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख को कोई बोलेगी, सिर्फ टारगेट पे कौन? तो मुसलमान। हर आए दिन
एक नफरती चिंटू आता है, वो छोटा वाला भी, समझ गए ना? कभी आके मस्जिद में घुस के मारूंगा, अरे झटका अपने को, अरे मस्जिद में आएगा, आ जा, मैं तो चैलेंज दिया ना, आ जा भाई मस्जिद में बैठे भाई, लेकिन यकीन है गारंटी कोई भी मस्जिद में आ जा, आएगा तो तू दो टांग पे मर जाएगा तो स्ट्रेचर वहां एम्बुलेंस में भेजेंगे। ऐसे ऐसे लोग अब उठ के आ गए, भाई बकरीद में ये नहीं करना वो नहीं करना, भाई हर साल कुर्बानी करते हैं ना, इस्लाम के अंदर जो साहिब माल है उस पर फराइज है कुर्बानी करना। हम अपने संवैधानिक तरीके से दायरे में रहकर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे इस तरह से कुर्बानी करते आ रहे, हर साल करते, मगर नहीं। कल ही देवनार वाले से मैंने बात किया, भाई वो ट्रक जो रुके हुए थे, काफी लोगों के मेरे को फोन है, वारिस भाई ट्रक जाने नहीं दे रहा है। मैंने उसको बोला अगर आधे घंटे में आपने जाने नहीं दो फिर हम लोग आएंगे, और मजलिस आती है तो फिर कैसा आती है, ऑटो में नहीं, पूरी अम्पाला गाड़ी लेके काप। और यकीन मानो आदमी अच्छा है वो देवनार वाला, शायद मेरे को फोन किया आधे घंटे, वारिस भाई सबको पर्ची फाड़ फाड़ के अंदर जाने दे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का एक फ़ोन पे ताकत चलता है। पुलिस है माशाल्लाह अपने को बहुत समर्थन किया जलसा अरेंज करने में, इसलिए पुलिस को अपन नहीं बोल सकते। बीएमसी का भी हम शुक्रिया अदा करते जिन्होंने बहुत अच्छी रीत से प्रबंध किया, जलसा करने की हमको इजाज़त दिया। लेकिन जब आज यहाँ पर जलसा है तो हमको ये ठानना है, ये मानना है कि हमको किस पार्टी के साथ जाना है। आज सब सुन के चले जाएंगे, 9 से 12 का पिक्चर खत्म हो गया, घर जाके अरे चलो बोला, नहीं, यही अपन करते हैं गलती इतने सालों से। इस मर्तबा अगर हर शख्स ने यह सोच लिया कि नहीं वाकई में वारिस पठान ने 10 बकवास किया लेकिन एक कुछ काम की बात की, अगर उसको भी आप पकड़ लिए ना, यकीन मानो मजलिस का आपने साथ दिया तो गोवंडी का जरूर में आज जो रस्ते वस्ते सब है सब बनेंगे। ये जो ड्रग्स का मिनेस ये खत्म होगा, ये जो पानी का है ये खत्म होगा, और यहाँ पे कुछ भाईगिरी भी चल रही है। भाईगिरी हमको तो सीखना नहीं है ना बॉस, सीखने का है क्या? अपन तो सभी भंटा ही है। तो मैं सुना हूं यहाँ पे कुछ चल रही है, तो आएंगे जवाब देंगे उनको भी। तो मैं चाहता हूं कि कायदे कानून का सब पालन करते हुए संविधान को मारते हुए अपना काम चले। और चुनाव का वक्त है, आज से अब से अगर सब शुरू करेंगे, देखिए अभी हम लोग के जाने के बाद क्या ये भी शुरू करेंगे, यहाँ आना वहाँ आना, तब उनको बोला अब तक कहाँ था भाई, नाके पे चाय पी रहा था, वहीं जा, हम लोग संभाल लेंगे अपने आप को। साफ बोलो, डरने घबराने की बात नहीं है। डरने घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ही नहीं। जो बोलते ठोक के बोलते, जो करते ठोक के करते, और काम करने में यकीन मानते, संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करते, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करने में मानते। हमको गोवंडी के अंदर विकास चाहिए, आपको विकास चाहिए, तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम तले आइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस का काम करिए। अतीक सर के यहाँ पे ऑफिस भी है और भी 2-3 ऑफिस है, जिसको भी गोवंडी के अंदर जो भी काम है, लीगल काम, हाँ काम पानी का पाइप का जो भी है, आइए वहाँ पर हमारे लोग बैठे काम करेंगे। और मेरा फ़ोन नंबर तो मैं समझता हूँ कितनों के पास है, मेरे को भी याद नहीं, हर दिन फ़ोन आता। अभी भी आ रहे थे देवनार के लिए, बोला फिक्र की बात नहीं है, कल परसों देखते हैं, अगर कुछ नहीं हो तो फिर आएंगे। अब डायरेक्ट आना पड़ेगा, और अपन जाके खाली ऑफिस में बैठ के फ़ोन पे बात करके नहीं आते, अपन पूरा राउंड मारते हैं, कहाँ है जानवर, अगर तबीयत खराब है उसका इलाज करना, सब कुछ। अपना ईद का त्यौहार है, अच्छी रीत से अपन बनाएंगे, लेकिन एक वादा करिए, देखिए वादा तोड़ने वाला नहीं है। कॉरपोरेशन इलेक्शन में असद ओवैसी का साथ देंगे ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे ना, अतीक सर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करेंगे ना, मजलिस को जिताएंगे ना, और ये गद्दारों को हराएंगे ना, ये टीम को बांध के घर भेजेंगे ना। ये उम्मीद थी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो हमको बोलने के सुना हमको यहाँ पर। आप सब आए यहाँ पे, तहे दिल से तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।